झारखंड पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहा है। वजह अलग अलग रही है, कभी राजनीति, कभी प्रशासन, कभी बारिश और जल जमाव, तो कभी कोई ऐसी तस्वीर या खबर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन आज हम आपको झारखंड से हजारों किलोमीटर दूर ले चलते हैं, एक ऐसी जगह जिसका नाम आपने शायद खबरों में कई बार सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, या हो सकता है आपके किसी जानने वाले ने भी आपको उसके बारे में बताया होगा। हम बात कर रहे हैं लंदन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋषिता भारती। लंदन, जिसे दुनिया बिग बेन, बकिंघम पैलेस और थेम्स रिवर के लिए जानती है, लेकिन इस बार इसी थेम्स के किनारे कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी तस्वीर शायद आपने भारत और ब्रिटेन के बीच कल्चरल रिलेशन को बताएगी। क्योंकि 13 सितंबर को लंदन के थेम्स के किनारे गंगा आरती होने जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत में तो गंगा आरती रोज़ होती है। वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों पर शाम होते ही दीप जलते हैं, घंटियाँ बजती है और मंत्रोच्चारण के बीच गंगा की आरती होती है। लेकिन ज़रा इस तस्वीर को दूसरी तरफ से देखिए, वही परंपरा, वही दीप, लेकिन इस बार गंगा के किनारे नहीं बल्कि थेम्स के किनारे। ग्रीनविच के ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज में होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे से होगी। यहाँ इंडियन फूड, कम्युनिटी स्टॉल्स, म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेज होंगे। शाम 7:15 पर मुख्य गंगा आरती होगी। आयोजन चिन्मया मिशन यूके टोटली थेम्स के सहयोग में किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक ये कार्यक्रम हर फेथ और बैकग्राउंड के लोगों के लिए खुला है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर लंदन में गंगा आरती होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गंगा सिर्फ भारत की एक नदी नहीं बल्कि वो हमारी सभ्यता, आस्था और स्मृति का हिस्सा है। हजारों वर्षों से भारत की सामाजिक और धार्मिक जिंदगी गंगा के किनारे विकसित हुई है। इसलिए जब गंगा से जुड़ी एक परंपरा थेम्स के किनारे पहुंचती है तो ये सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल का स्थान नहीं बदलता, ये भारतीय संस्कृति के ग्लोबल होने की एक ऐसी तस्वीर है। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ थेम्स, एक तरफ वाराणसी और हरिद्वार की परंपरा, दूसरी तरफ मॉडर्न मल्टीकल्चरल लंदन। दो नदियां, दो सभ्यताएं की यादें और उनके बीच भारतीय संस्कृति का एक सिंबॉलिक ब्रिज। और यहीं से कहानी इंडियन डायस्पोरा तक पहुंचती है। दशकों पहले जब भारतीय लोग ब्रिटेन पहुंचे तो उनके सामने नई जिंदगी बनाने की चुनौती नहीं थी। तो चुनौती तो थी, लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी था कि अपनी भाषा, त्यौहार, धर्म और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। इसी वजह से टेम्पल्स बने, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, दिवाली और होली जैसे फेस्टिवल्स पब्लिक लाइफ का हिस्सा बने और इंडियन फूड, म्यूजिक और डांस ने ब्रिटेन में अपनी जगह बनाई। अब उसी लंबे सफ़र को एक तस्वीर जो है हमें थेम्स में देखने को मिलेगी, यानी अपनी पहचान को बचाने से लेकर खुले तौर पर सेलिब्रेट करने तक का सफ़र। लेकिन यूके में साउथ एशियन आइडेंटिटी की कहानी हमेशा से इतनी आसान नहीं रही है। 2022 में लीस्टर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच तनाव हिंसा तक पहुंच गया था। बाद की जांचों में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को टेंशन बताते हुए 2 फैक्टर्स में शामिल कर लिया गया। 2026 में सामने आई साउथ लेड इंक्वायरी ने भी इस घटना को किसी कम्युनिटी की कहानी से नहीं जोड़ा और किसी चीज़ को नहीं माना। हालांकि ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंडिया से जुड़ी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ कभी कभी भारत के हज़ारों किलोमीटर दूर डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के बीच में भी तनाव पैदा करती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में थेम्स के किनारे होने वाली गंगा आरती एक अलग तस्वीर सामने रखती है। इसे लीस्टर की हिंसा का जवाब कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसे कल्चरल एक्सचेंज के एक उदाहरण के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की जगह कल्चर, म्यूजिक, फूड और कम्युनिटी सेलिब्रेशन के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सवाल यही है, क्या हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी सिर्फ पोलराइजेशन के कारण बन सकती है, या फिर यही आइडेंटिटीज एक दूसरे की कल्चर को समझने का माध्यम भी बन सकती है? और अब इसी पूरी कहानी को एक बार फिर पीछे हटकर समझते हैं। एक तरफ भारत की गंगा, दूसरी तरफ ब्रिटेन की थेम्स, एक तरफ हजारों साल पुरानी परंपरा, दूसरी तरफ मॉडर्न मल्टीकल्चरल लंदन और इसी बीच जलने वाला एक दीप।
ये दीप सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल का हिस्सा नहीं होगा, ये उन भारतीय परिवारों की कहानी भी होगा जिन्होंने अपनी मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपनी पहचान को संभाला, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और उसी पहचान को दुनिया के सामने सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि संस्कृति की ताकत किसी दूसरे के पीछे छोड़ने से नहीं होती। संस्कृति की ताकत तब दिखाई जाती है जब आप अपनी पहचान को इतनी मजबूत करते हैं और इतनी गरिमा के साथ दुनिया के सामने रखते हैं कि लोग उसे समझें और सम्मान देने की कोशिश करें। और शायद इसीलिए गंगा का थेम्स तक पहुंचना सिर्फ एक नदी की दूसरी नदी तक का सफर नहीं है, ये भारत से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने, उसे बचाने और आखिरकार दुनिया के सामने गर्व के साथ रखने की एक लंबी कहानी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।